मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा कुन्ना उम्महातिहिम इम उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौली वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। तो हमसे रुख़सत हो चला ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। कर गम में हमको मुब्तिला ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। क्या था मुबारक माह तू सारे बरस का शाह तू, सारे बरस का शाह तू। रब की दिखाई राह में ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। रोशन किए हैं मस्जिदें, खुशतर किए हैं मसनदें, खुशतर किए हैं मसनदें। कुरान पढ़ते मुमिनीन ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। रोज़े से मुँह पर नूर था, दिल कायली से दूर था, दिल कायली से दूर था। दिल सब्र से मामूर था ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। जब माह 11 जाएंगे रमज़ान मुबारक के आएंगे, रमज़ान मुबारक के आएंगे। जिनके नसीब वो पा गए, जिनके नसीब वो पा गए ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। हम तुझ बिना अब तर मिले, तेरी मोहब्बत में मरे, तेरी मोहब्बत
मोहब्बत में मरे, जीते रहे तो फिर मिले, जीते रहे तो फिर मिले, ए माए रमज़ान अलविदा, ए माए रमज़ान अलविदा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास से बराए मरहुम निसार हुसैन इब्ने मोहम्मद अली राजानी रहिमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुअया वल खालिक़ि बिगैरि मनसबह। खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरती वस्तअबदल अरबाबा बिइज़्ज़ती वसाद्दल उज़माअ बिजूदिही। सुम्मा स्वलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला खैरिल अनाम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल्लअनु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, मफ़ाहीम में सूरह अनकबूत के हवाले से आपके सामने मुसलसल आराइज़ पेश किए गए और आज जो हमारी आखिरी गुफ्तगू है शब 29 माह रमज़ानुल मुबारक, और कल की गुफ्तगू में आपके सामने बयान किया गया था कि जो आज की गुफ्तगू होगी वो हमारे मौजू पर नहीं होगी बल्कि विदाए माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जिस तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से गुफ्तगू पेश की जाती है, एक मरतबा हम परवरदिगार के इस अज़ीम महीने का इस्तक़बाल कर रहे होते हैं, इस महीने की आमद की तैयारी कर रहे होते। इस महीने की आमद की तैयारी जिस ज़ोर व शोर के साथ हम करते हैं, अब इस हवाले से भी जैसे कि पहले आपके सामने अर्ज़ किया जा चुका है कि तैयारियां दो किस्म की होती है। एक तैयारी वो है कि जो अहले बैत ने हमें बताई है, अल्लाह के रसूल ने हमें बताई कि जो खुतबा शाबानी आपके सामने बयान किया जाता है, और दूसरी तैयारी वो होती है कि जो हम अपने एतबार से कर रहे होते, यानी इफ्तारी का सामान आ गया, सहरी का सामान आ गया, इस तरह से इन तमाम चीज़ों का अहतमाम करते हैं। और एक शेड्यूल वो था कि जो हमने अपना बनाया था माह रमज़ानुल मुबारक का, और एक शेड्यूल वो था कि जो अल्लाह के रसूल के ज़रिए से, अहले बैत के ज़रिए से हम तक पहुँचाता।
इसी तरीके से जब माह रमज़ानुल मुबारक का विदा होता है, माह रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा होता, तो वहाँ भी हमें दो तरह के अलविदा नज़र आते हैं। एक माह रमज़ानुल मुबारक का अलविदा वो है, इस हवाले से इंशाल्लाह बाद में कुछ डिस्कस किया जाएगा कि ये ख़ुद अलविदा है क्या। एक माह रमज़ानुल मुबारक का विदा वो है कि जो हम अपने एतबार से करते हैं, यानी ईद की तैयारियां हो गई, इंसान ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली, इसी तरीके से वो तमाम चीज़ें कि जिससे हम परवरदिगार की खुशनुदी की खातिर माह रमज़ानुल मुबारक में दूर रहे थे। अब बहरहाल ये बात कहने में अफसोस रहता कि उन्हीं चीज़ों के हवाले से हम कोशिश रहते हैं कि उसका पहले से अहतमाम करके रखें ताकि ईद हमारी अच्छी इंटरटेनमेंट के साथ गुज़र सके। यानी अगर ईद का दूसरा नाम जो हमारे जहनों में जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरटेनमेंट, गैदरिंग्स, मिलना मिलाना, खुशी मनाना। और ख़ुशी मनाते हुए ये नहीं देखा जाता कि जो खुशी मनाई जा रही है ये हलाल ज़रिए से मनाई जा रही, यानी जो खुशी मनाई जा रही है ईद की, इसमें कोई मासियत इलाही का काम तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि जो परवरदिगार आलम को नाराज़ कर दे, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि जितनी मेहनत हमने पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में ख़ुद को संवारने के लिए, ख़ुद को सजाने के लिए, अब ये हमारी ज़ाहिरी अपीयरेंस की बात नहीं हो रही, हमारे ज़ाहिरी ज़ीनत की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे किरदार के संवारने की बात हो रही। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है कि जब रोज़ों के हवाले से परवरदिगार बयान फरमा रहा सूरह बकरा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस अंदाज में कि जिस तरीके से तुमसे पिछली वाली उम्मतों पर इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था। और रोज़ों का रीज़न क्या बयान किया जा रहा है कि इसे फ़र्ज़ क्यों किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद तुम तकवा इख्तियार कर लो, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब माह रमज़ानुल मुबारक में ये इंसान की तरबियत का महीना, इंसान अपनी तरबियत कर रहा है, इंसान ख़ुद को सजा रहा है, ख़ुद को संवार रहा है, लेकिन अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को नहीं, ज़ाहिरी एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से ख़ुद को इंसान प्रिपेयर कर रहा है, ख़ुद को ऐसा बना रहा है कि जैसा परवरदिगार चाहता है, ख़ुद को उस रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है कि जो परवरदिगार का रास्ता है, जो आरिफीन का रास्ता है, जो सालिहीन का रास्ता है, उस रास्ते पे इंसान चलने की कोशिश करता है। इसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात इंसान करता है, दुआओं का सहारा लेता है, नमाज़ों का सहारा लेता है, ज़िक्र अहले बैत का सहारा लेता है, तिलावत कुरान मजीद का सहारा लेता है। यानी जितने आमाल हमें माह रमज़ानुल मुबारक में जो शब-ए क़द्र गुजरी है, बहरहाल एक ताक़रात आज भी है और माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक़रात है, लिहाजा आज की रात भी इंसान कोशिश करे कि कुछ ना कुछ आमाल इस एतबार से ज़रूर अंजाम दे, कुछ ना कुछ दुआएं, नहीं मालूम अगला माह रमज़ान, अगली ये ताक़रातें हमें नसीब भी हो या नहीं हो। तो ये सारे काम इंसान कर रहा है, अगर इसका मकसद देखा जाए तो इंसान परवरदिगार की खुशनुदी के लिए कर रहा, ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से इस्तेफ़ादा किया जा सके, इस महीने से फ़ायदा हासिल किया जा सके। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान को माह रमज़ानुल मुबारक प्रिपेयर कर रहा है। किस लिए प्रिपेयर कर रहा है? ये एक महीना इंसान ख़ुद को प्रिपेयर कर ले, ख़ुद को तैयार कर ले, किसके लिए? पूरे साल परवरदिगार की मासियत से दूर रहने के लिए। यानी माह रमज़ानुल मुबारक में हमने खाने पीने को छोड़ दिया। ये खाना पीना क्या था? इंसान के हलाल माल से कमाया हुआ था कि हराम माल से था? हलाल माल से कमाया हुआ था। आम दिनों में खाना भी हलाल था, इसका पीना भी हलाल था। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के दरमियान इंसान क्यों नहीं खा रहा? पूछा जाए, कहेगा परवरदिगार आलम ने मना किया है, इंसान रोज़े में खाएगा पिएगा, इंसान का रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, माह रमज़ानुल मुबारक में इंसान परवरदिगार की खुशनुदी के लिए वो काम के जो इंसान पर आम दिनों में हलाल है, उन कामों तक को तर्क कर देता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो इंसान की ये तरबियत इस अंदाज में कराई जा रही कि जो बाकी पूरा साल इंसान को गुजारना है, इस पूरे साल में कहीं इंसान ऐसे कामों को बजा ना लाए कि जो परवरदिगार की मासियत का सबब बने। लेकिन आम तौर पे जो हमें एक माशरे की रविश नज़र आती है, माशरे का मिजाज नज़र आता, ये पूरा महीना जो इंसान ने मेहनत की है, ख़ुद पे कंट्रोल किया है, अपने विल पावर को बढ़ाया है, ये रोज़े रखे हैं, मेहनत की है, ये तमाम मेहनतें जब इंसान को इसका अज्र कमाना है,
जब इंसान को इसका गिफ्ट तोहफा हासिल करना है, वो तोहफा हासिल करने के बजाय इंसान सारी मेहनतें ज़ाया कर दिया करता है। और वो मेहनत कब ज़ाया होती है कि चांद नज़र आया ईद का, शव्वाल का चांद नज़र आया, और तमाम वो काम कि जिससे ख़ुद को इंसान ने पूरा महीना रोक के रखा था, तमाम कामों की इब्तिदा हो गई। गाने शुरू हो गए और इस तरीके से जितने हराम काम थे वो शुरू हो गए, नित नए फैशन शुरू हो गए। तमाम चीज़ें जो जिस पर इंसान ने ख़ुद को कंट्रोल करके रखा था वो शबे ईद से ही शुरू हो गई। हालांकि ये कौन सा मौका है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा इंसान को परवरदिगार से हासिल करना है। यानी ईद खुशी मनानी चाहिए, यानी खुशी है, लेकिन ईद की खुशी का मतलब ये नहीं कि ये खुशी मासियत इलाही से हासिल की जाए, नहीं, बल्कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं, कुल्लु यौमिन ला युअसल्लाहु फीहि फहुवा ईद, कि हर वो दिन कि जिसमें परवरदिगार की कोई मासियत ना हो वो ईद का दिन है। यानी मौला कायनात हर उस दिन को कि जिसमें परवरदिगार की मासियत ना हो ईद का दिन करार दे रहे हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिएगा कि जिसे खुद परवरदिगार ने ईद करार दिया है, आया उस दिन में इंसान कैसे परवरदिगार की मासियत में गिरफ्तार हो सकता है। और हम माह रमज़ान को कुछ इस अंदाज में रुखसत करते हैं, लेकिन अहले बैत के माह रमज़ानुल मुबारक को रुखसत करने का, अलविदा करने का तरीक़ेकार क्या था? बड़ा अजीब तरीक़ेकार। उन दुआओं की तिलावत कीजिए कि जो अहले बैत से हमें मिलती है, और देखिए कि क्या हाल होता था अहले बैत का कि जब वो माह रमज़ानुल मुबारक को विदा कर रहे होते थे। यानी इस अंदाज में माह रमज़ान को अलविदा कहते थे कि जैसे एक अजीज़ तरीन दोस्त इंसान से रुखसत हो रहा हो। क्या कैफियत होती है कि जब इंसान किसी को सी ऑफ करने जाते हो, बहुत नज़दीकी शख्स से, बहुत करीबी शख्स है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्यों जुदा हो रहा है, बाद में मुलाकात होगी, लेकिन ये जुदाई बड़ी मुश्किल काम है। यह माह रमज़ानुल मुबारक बरकतें लिए आया था, रहमतें लिए आया था, मग़फ़िरत लिए आया था। सांस लेना मिसाल तस्बीह था इस महीने में, सोना इबादत था, कुरान की एक आयत की तिलावत करना गोया पूरे कुरान मजीद की तिलावत। ये महीना हमसे रुखसत हो रहा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत कर रहे हैं। जाबिर कौन है? जाबिर अल्लाह के रसूल के सहाबी, वो सहाबी रसूल कि जिनके ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने अपने पांचवें नाइब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सलाम पहुँचवाया था। वो जाबिर कि जो कब्र हुसैन के ज़ायर भी है पहले, वो जाबिर कि जो हदीस किस्सा जनाब सैयदा से नकल भी कर रहे हैं। यही जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि दखल तो अला रसूलिल्लाह फ़ी आखिर जुम्अत में शहर रमज़ान, आज का जो जुम्मा गुज़रा, जुम्मतुल विदा जो गुज़रा, जाबिर फरमा रहे कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे में। फलम्मा बसरनी क़ाल अली या जाबिर, जब अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा तो मुझसे कहा कि जाबिर, हादिही आखिर जुम्अत मिन शहर रमज़ान, ये आखिरी जुमा है माह रमज़ान का, बस इससे विदा करो। वकुल, और कहो। एक दुआ की तालीम अल्लाह के रसूल देके जा रहे हैं कि जो आखिरी जुम्मे से यानी आखिरी अय्याम तक जिसे पढ़ने की ताकीद की गई है माह रमज़ान की। अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इय्याहु, कि ए अल्लाह, इस रोज़े के ज़माने को, इस माह रमज़ान को मेरा आखिरी रोज़े का ज़माना करार ना दे।
फ़इन जअलतहु फजअलनी मरहूमा वला तजअलनी महरूमा, अगर तूने ऐसा इरादा कर लिया है और ये मेरा आखिरी माह रमज़ान है, आखिरी रोज़े का ज़माना है, तो मुझे अपनी रहमत से सरफराज फरमा, मुझे महरूम ना करना। ये दुआ कसरत से तिलावत करने की ताकीद की गई। एक और मतलब इस दुआ को पढ़ता हूँ, बाकी किताबों में मफातुल जिनान वगैरह में आपको ये दुआ मिल जाएगी। मुख्तसर तरीन दुआ है कि अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फजअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा। फिर अल्लाह के रसूल फरमा रहे फ़इन्नहु मन क़ाल ज़ालिक, के बस बतहकीक जो इस दुआ को पढ़ेगा तो परवरदिगार दो में से एक चीज़ इसे ज़रूर नसीब करेगा। वो क्या दो चीज़ें हैं? या तो इसे अगला माह रमज़ानुल मुबारक नसीब होगा, या फिर अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत ऐसे शख्स के शामिल हाल होगी। यानी इतनी मुख्तसर तरीन दुआ, लेकिन माह रमज़ान को अलविदा करना है। और मासूमीन किस अंदाज में इस महीने को अलविदा कर रहे, इस महीने को रुखसत कर रहे हैं। कुछ जुमले चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से दुआ है, उसके तर्जुमे के जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करूँगा, जिस हद तक आज की गुफ्तगू में मुमकिन हो सका। सहीफ़ा सजादिया सबके घरों में मौजूद रहती है। इस दुआ को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आखिरी जुम्मे से आखिर माह रमज़ान तक इस दुआ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताक़ीद की गई है कि इंसान इस दुआ को ज़रूर पढ़े। अरबी भी पढ़िए, क्योंकि ये अल्फाज मासूम है, तासीर है मासूम के अल्फाज की। और तर्जुमा इस वजह से पढ़िए ताकि हमें ये एहसास हो सके कि हम किस महीने को रुखसत कर रहे हैं, इस महीने की क्या अज़मत थी और इस महीने के हवाले से हमने क्या पाया और क्या हमसे खो गया, हमसे रुखसत हो गया। इब्तिदाई दुआ में मौला हमदे परवरदिगार बजा लाते हैं, फिर माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मौला तज़किरा शुरू करते हैं। और माह रमज़ान का तज़किरा करते करते मौला इस माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये फरमा रहे परवरदिगार से कि तेरी मदद से इसकी रातें हमने इबादत में बसर की। यानी जो माह रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादतें की है, रातें जाग कर गुजारी है परवरदिगार की इबादत में, परवरदिगार की मदद शामिल हाल थी, वरना हम में इतनी कुदरत और ताकत नहीं कि हम इस अंदाज में इबादत कर सके। इस हालत में कि हम इस रोज़ा नमाज के ज़रिए तेरी उस रहमत के ख्वास्तगार थे कि जिसका दामन तूने हमारे लिए फैलाया है, और उसे तेरे अज्र सवाब का वसीला करार दिया। और तू हर उस चीज़ के अता करने पर कादिर है कि जिसकी तुझसे ख्वाहिश की जाए, और हर उस चीज़ का बख्शने वाला है जिसका तेरे फजल से सवाल किया जाए। तो हर उस शख्स से करीब है जो तुझसे कुर्ब हासिल करना चाहे। इस महीने ने हमारे दरमियान काबिल सताइश दिन गुजारे और अच्छी तरह हक़ रफ़ाक़त अदा किया, और दुनिया जहान के बेहतरीन फ़ायदों से हमें माला माल किया। अब ज़रा सा इंसान गौर करे, मौला माह रमज़ान का तज़किरा इस दुआ में इस अंदाज में करते हुए जा रहे हैं कि जैसे कोई शख्सियत है ये माह रमज़ान। और आगे इंशाअल्लाह जैसे मौला माह रमज़ान पर सलाम पेश करेंगे तो वहाँ भी अंदाज़ा होगा कि माह रमज़ानुल मुबारक क्या है। मौला फरमाते हैं, फिर जब इसका ज़माना ख़त्म हो गया, मुद्दत बीत गई और गिनती तमाम हो गई, तो वो हमसे जुदा हो गया। अब हम इसे रुखसत करते हैं उस शख्स के रुखसत करने की तरह जिसकी जुदाई हम पर शाक है और जिसका जाना हमारे लिए गम अफ़ज़ा और वहशत अंगेज़ हो, और जिसके अहद व पैमान की निगहदाश्त इज़्ज़त व हुर्मत का पास और उसके वाजिबुल अदा हक़ से सुबुकदोशी अज़बज़ ज़रूरी हो। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के बुज़ुर्ग तरीन महीने तुझ पर सलाम, ए दोस्तान खुदा की ईद तुझ पर सलाम,
ए औकात में बेहतरीन रफ़ीक और दिनों और साअतों में बेहतरीन महीने तुझ पर सलाम। यानी कि इस अंदाज में मौला माह रमज़ानुल मुबारक पर सलाम पेश कर रहे। ए वो महीने जिसमें उम्मीदें बर आती है और आमाल की फरावानी होती है, तुझ पर सलाम। ए वो हम नशीन के जो मौजूद हो तो उसकी बड़ी कदर व मंजिलत होती है और ना होने पर बड़ा दुख होता है। यानी माह रमज़ानुल मुबारक अगर इंसान के दरमियान नहीं है तो हक़ क्या बनता है? मौला क्या फरमा रहे कि इंसान का दिल गमगीन होना चाहिए। माह रमज़ान का रुखसत इतना आसान नहीं हुआ करता और इंसान के दिल में बेचैनी रहनी चाहिए कि माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया। अब माह रमज़ान नहीं मालूम अगला हमें नसीब हो या ना हो। और ये वो सर चश्मा उम्मीद और रजा जिसकी जुदाई अलम अंगेज़ है, तुझ पर सलाम। ए वो हमदम जो उन्स दिल बस्तगी का सामान लिए हुए आया, तू शादमानी का सबब हुआ और वापस गया तो वहशत बढ़ा कर गमगीन बना गया, तुझ पर सलाम। ए वो हमसाए जिसकी हमसायगी में दिल नरम और गुनाह कम हो गए, तुझ पर सलाम। यानी मौला बज़ाहिर माह रमज़ान पर सलाम पेश कर रहे, लेकिन हमें ये सीखना है कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में हमने क्या क्या हासिल करना था। अब हमें एक अंदाज़ा ख़ुद का एक चार्ट तैयार करना चाहिए जहन में कि जो मौला ने फ़ायदे माह रमज़ानुल मुबारक के जो इसमें हमें हासिल करना था, इसमें से क्या हम हासिल कर पाए और क्या हमसे मिस हो गया, क्या हमने इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़ाया कर दिया। ऐ वो मददगार जिसने शैतान के मुकाबले में मदद और इआनत की, ऐ वो साथी जिसने हुस्ने अमल की राह हमवार की, तुझ पर सलाम। ऐ माह रमज़ान, तुझ में अल्लाह के आज़ाद किए हुए बंदे किस कदर ज़्यादा है और जिन्होंने तेरी हुर्मत और इज़्ज़त का पास व लिहाज रखा वो कितने खुश नसीब हैं, तुझ पर सलाम। तो किस कदर गुनाहों को महफ़ करने वाला और किस्म किस्म के ऐबों को छुपाने वाला है, तुझ पर सलाम। तो गुनहगारों के लिए कितना तवील और मोमिनों के दिलों पर कितना पुरहैबत है, तुझ पर सलाम। ऐ वो महीने जिससे दूसरे अय्याम हमसरी का दावा नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि माह रमज़ान वो महीना कि जिसकी साअतें तमाम साअतों से अफजल है, जिसके दिन बाकी दिनों पर अफजल हैं, जिसकी रातें बाकी रातों पर अफजल हैं। ऐ वो महीने जो हर अम्र से सलामती का बाइस है, तुझ पर सलाम। ऐ वो जिसकी हम नशीनी बार खातिर और माशरत नागवार नहीं, तुझ पर सलाम। जबकि तू बरकतों के साथ हमारे पास आया और गुनाहों की आलूदगियों को धो गया, तुझ पर सलाम। माह रमज़ानुल मुबारक परवरदिगार की बरकतें लेकर आया था, मग़फ़िरतें लेकर आया था, हमारे दागदार दामन को जो गुनाहों से दागदार थे उन्हें धो गया। जो इंसान की कमरें गुनाहों के बोझ तले झुकी हुई थी, इन कमरों को इस माह रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए से हल्का किया गया। ऐ वो जिसे दिल तंगी की वजह से रुखसत नहीं किया गया और ना खस्तगी की वजह से उसके रोज़े छोड़े गए, तुझ पर सलाम। ऐ वो जिसके आने के पहले से ख्वाहिश थी और जिसके ख़त्म होने से कबल ही दिल रंजीदा है, तुझ पर सलाम। यानी हक़ ये बनता है कि जिस अंदाज़ में माह रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार किया गया और जब ये रातें इस कदर तेज़ी के साथ ख़त्म हो गई, ये दिन माह रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल अपने एंडिंग यानी ये महीना हमसे रुखसत होने चला है, तो यह हक़ क्या बनता है कि इंसान का दिल रंजीदा हो, इंसान का दिल पुरमलाल हो, आँखों से आंसू जारी हो कि हमसे माह रमज़ान रुखसत हो रहा है। तेरी वजह से कितनी बुराइयां हमसे दूर हो गई और कितनी भलाइयों के सरचश्मे हमारे लिए जारी हो गए, तुझ पर सलाम। ए माह रमज़ान, तुझ पर और उस शब कद्र पर जो 1000 महीनों से बेहतर है, सलाम हो। अभी कल हम कितने तुझ पर वारिफ्ता थे और आने वाले कल में हमारे शौक़ की कितनी फरावानी होगी, तुझ पर सलाम। ए माह मुबारक, तुझ पर और तेरी उन फजीलतों पर जिनसे हम महरूम हो गए और तेरी गुज़िश्ता बरकतों पर जो हमारे हाथ से जाती रही, सलाम हो। ऐ अल्लाह, हम इस महीने से मखसूस हैं जिसकी वजह से तूने हमें शरफ़ बख्शा और अपने लुत्फ़ व एहसान से उसकी हक़ शनासी की तौफ़ीक दी, जबकि बदनसीब लोग इसके वक्त की कदर व कीमत से बेखबर थे
और अपनी बदबख्ती की वजह से उसके फजल से महरूम रह गए, और तू ही वली और साहिब इख्तियार है। हमें उसकी हक शनासी के लिए मुंतखब किया और उसके अहकाम की हिदायत फरमाई। बेशक तेरी तौफीक से हमने इस माह में रोज़े रखे, इबादत के लिए क़याम किया, मगर कमियों कोताही के साथ। ए अल्लाह, हम अपनी बदआमाली का इकरार और सहल अंगारी का एतराफ़ करते हुए तेरी हम्द करते हैं। अब तेरे लिए कुछ है तो वह हमारे दिलों की वाकई शर्मसारी और हमारी ज़बानों की सच्ची माज़रत। लिहाजा इस कमियों कोताही के बावजूद जो हमसे हुई है, हमें ऐसा अज्र अता कर के हम उसके ज़रिए दिल ख्वाह फजीलत और सआदत को पा सकें, और तरह तरह के अजर सवाब के ज़ख़ीरे जिनके हम आरज़ूमंद थे उसके एवज़ हासिल कर सके। और हमने तेरे हक़ में जो कमियों कोताही की है उसमें हमारे उज़्र को कबूल फरमा, और हमारी आइंदा का रिश्ता आने वाले माह रमज़ान से जोड़ते, और जब उस तक पहुँचा दे तो इबादत तेरे शायान शान हो, उसके बजा लाने पर हमारी एआनत फरमा। यानी दुआ मांगी जा रही कि परवदिगार हमें आइंदा माह रमज़ानुल मुबारक भी नसीब फरमाए, और जब वो माह रमज़ानुल मुबारक हमें हासिल हो जाए तो हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर पाएँ, और उस इताअत पर जिसका वो महीना सज़ावार है अमल पैरा होने की तौफ़ीक देना, और हमारे लिए ऐसे नेक अमाल का सिलसिला जारी रखना कि जो ज़माने ज़ीस्त के महीनों में एक के बाद दूसरे माह रमज़ान में तेरे हक़ अदायगी का बाइस हो। ए अल्लाह, हमने इस महीने में जो सगीरा या कबीरा मासियत की हो, या किसी गुनाह से आलूदा और किसी ख़ता के मुर्तकब हुए हो, जानबूझकर या भूले चुके, ख़ुद अपने नफ्स पर जुल्म किया या दूसरों का दामन हुर्मत चाक किया हो, तो मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाओ, हमें अपने पर्दे में ढाँप ले, और अपने अफ़ू दरगुज़र से काम लेते हुए माफ़ करते, और ऐसा ना हो कि उस गुनाह की वजह से तंज़ करने वालों की आँखें हमें घूरें, ताना ज़नी करने वालों की ज़बानें हम पे खुलें, और अपनी शफ़क़त बेपाया और मरहमत रोज़ अफ़ज़ों से हमें इन आमाल पर कारबंद कर के जो इन चीज़ों की को बरतरफ़ कर दे, उन बातों की तलाफ़ी करें जिन्हें तूने इस माह में हमारे लिए नापसंद फरमाया है। ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक इक़्तिबास था माह रमज़ान की विदा की दुआ का जो आपके सामने पेश किया गया। हमें खुद से सवाल करना है कि एक जो मुख्तसर सा इक़्तिबास पेश किया गया, माह रमज़ान की बरकतें बयान की गई, हमने इसमें से क्या हासिल किया और क्या हासिल करने से महरूम हो गए। अब भी कुछ वक्त हमारे पास रह गया है, और परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए कि शब ईद भी हमारे पास है, ये ताक रात भी हमारे पास है। बस बाज़ औक़ात बाज़ रिवायतों में मिलता है कि शब ईद इस कदर अहम है कि पूरे माह रमज़ानुल मुबारक की शबों में परवरदिगार जितने गुनाहगारों को आतिश जहन्नम से निजात देता है, उससे ज़्यादा परवरदिगार फ़कत शब ईद में आतिश जहन्नम से लोगों को निजात देता है। अब सवाल हमें ये ख़ुद से करना है, आया हमें उन अफराद में शामिल होना कि जो अपनी गर्दनों को आतिश जहन्नम से आज़ाद करवा रहे, या शब ईद हमें परवरदिगार की मासियत अंजाम देकर जो कुछ हमने माह रमज़ानुल मुबारक में हासिल किया था उसे भी हम हाथ से जाने दें। अज़ीज़ान गिरामी, पैगाम ही आखिरी ये है कि हमें इस महीने के जो फ़यूज़ व बरक़ात हमने हासिल की, जो कोशिशें की है, कोशिश ये करनी है कि इन्हें मुस्तमिर रखें, इन्हें जारी रखें, और जो रूहानियत हमने हासिल की है इसे हम हाथ से ज़ाया ना होने दें। हाँ, जब आम रूटीन की बात आती है, इंसान उस अंदाज़ में ज़ाहिर सी बात है इबादतें नहीं बजा ला सकता कि जिस तरीके से माह रमज़ान को में इबादत बजा लाता, और माह रमज़ान मखसूस भी इस अंदाज़ में इंसान का शेड्यूल टफ हो जाता है, उसकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती। लेकिन जितना इंसान हासिल कर सकता है कम से कम उतना तो इस महीने में इंसान हासिल करने की तौफीक, इंसान हासिल करने की आम अपनी रूटीन में कोशिश करे। यानी माह रमज़ान में जहाँ इंसान मुस्तहबात को कसरत के साथ अंजाम देता है, कोशिश होनी चाहिए कि
माह रमज़ान के बाद वाजिबात इंसान से ज़ाया ना हो, वाजिबात को इंसान मुकम्मल तौर पर अंजाम देने की कोशिश करे। अज़ीज़ान गिरामी, ये माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, ताक रात भी है, परवदिगार की बारगाह में वसीला लेके हाजिर भी होना है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी करवानी है। लेकिन हमारे पास अहले बैत के वसीले के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसा वसीला है कि जिससे बेहतर कोई वसीला नहीं हो सकता। अज़ादारों, आज उस शहज़ादी का वसीला देने का दिल चाह रहा है कि नाम फ़ातिमा था, लेकिन बाबा के दिल का सुकून थी, लिहाजा सकीना कहा करते थे। अज़ादारों, कौन है सकीना? हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना है। रिवायत में मिलता है कैसी प्यासी सकीना थी कि जितने शहदाए करबला थे सब प्यासे थे, लेकिन जो जो शहादत पाता गया, जामे शहादत पीता गया, साकी कौसर के हाथों से सैराब हो गया। लेकिन नहीं मालूम हुसैन की सकीना की प्यास कब बुझी। इतना ज़रूर मिलता है कि अरबाब मकातिल बयान करते हैं कि शाम गरीबा के बाद खैमे में कुछ पानी लाया जाता है। सानिया ज़हरा सकीना को बुलाती है, कूज़ा आप पेश करती हैं। सकीना कहती है, फूफी अम्मा आप भी प्यासी हैं, मुझसे ज़्यादा प्यासी हैं, आप पानी पीजिए। सानिया ज़हरा फरमाती है कि बेटी सकीना नहीं, जो छोटा होता है उससे पहले पानी पिलाया जाता है। अज़ादारों, जैसे ही ये सुनना था, सकीना ने एक मरतबा हाथों में कूज़ायाब लिया है, मक्तल की तरफ दौड़ी है। सानिया ज़हरा पूछती है कि बेटी सकीना किधर जा रही हो? अज़ादारों, सकीना कहती है कि फूफी अम्मा आपने तो कहा था कि जो छोटा होता है उससे पहले सैराब किया जाता है। अरे मेरा भैया अली असगर वो तो मुझसे छोटा है, मैं उससे सैराब करने जा रही हूँ। अज़ादारों, दुनिया का दस्तूर है कि अगर किसी बच्ची के सर से बाप का साया उठ जाए तो लोग उसे आके ताज़ियत पेश किया करते हैं, यतीम यतीमा के सर पे दस्ते शफकत फेरा करते हैं। और यही मंजर सकीना ने उस वक्त भी देखा था कि जब मुस्लिम की शहादत की खबर पहुंचती है। मौला हुसैन ने हमीदा बिनत मुस्लिम को बुलाया है, हाथ सर पे दस्ते शफकत फेरा है, कानों में गोशवारे पहना है। आले मोहम्मद के घराने की बच्ची थी, समझ गई, कहती है कि चचा जान ज़रा ये बताइएगा कि क्या हम यतीम हो गए हैं? अज़ादारों, जब सकीना ने इस मंजर को देखा होगा, सोचा होगा कि जो यतीम होता है उसके साथ ऐसा सुलूक होता है। लेकिन हाय सकीना की यतीमी कि जब यतीम हुई है सकीना, किसी ने आके दस्ते शफकत नहीं फेरा, कानों में गोशवारे नहीं पहना, बल्कि कभी जालिम का ताजियाना आता है, कभी शिम्र का तमाचा आता है। बाप के जनाजे से लिपटी है तो ताजियानों के जरिए से सकीना को जुदा किया जाए। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिलाह ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिला मोहम्मद और मोहम्मद का वास्ता, शहज़ादी सकीना का वास्ता, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। बारिला कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। बारिला माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रात है और आखिरी 2 रातें या 3 रातें बची है। बारिला अगर अब तक हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा हम आतिश जहन्नम से आज़ाद नहीं हुए हैं तो बारिला अब हमारी आतिश जहन्नम से आज़ादी का परवाना नसीब फरमा। बारिला जो मुश्किलात में मोमिन मोमिनात गिरफ़्तार है, तमाम की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमा दे, तमाम के फ़क्र फ़ाक़ा को ख़त्म फरमा दे, तमाम की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा दे। बारिला दुनिया भर में मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ भी बीमार है, बारिला तमाम की बीमारी को शिफायाबी में तब्दील फरमा दे। बारिला सबसे बड़ी दुआ कि अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, क़ल्ब मुतहर इमाम ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फातिहा की गुजारिश है मरहूम गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, रज़ा हुसैन गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, ज़ैनब भाई ज़ोजे गुलाम हुसैन जापान वाशिंग वाला, फातिमा भाई हाजी भाई, हसन अली, निशात नूरानी, अशरफुन्निसा बिनत बच्चू भाई, गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा भाई, मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, जहरा भाई, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, रहमतुल्लाह, अनवर अली, ज़िया जामनगरी, अल्लाह रखा भाई, मुनव्वर अली, गुलाम अली, शब्बीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सुगरा भाई बिनते नज़र अली, नरगिस बान खातून बिनते नज़र अली, हसीना भाई, फ़िदा हुसैन,
अमीना बाई अल्लाह रखा, साबिरा बिनते अब्दुल हुसैन, अशरफ निसा बिनते राजन प्रधान, जरीना बाई गुलाम हुसैन बंदे खुदा के मरहुमिन, मरहूम अकबर अली, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, रोशन बानो मोहम्मद अली गिलानी, हुसैन अली अलादीन पूनावाला, जरीना बाई फाजल, रुकैया बाई मोहम्मद अली यावर मेहदी, हुसैन अली पूनावाला, फातिमा बाई रजब अली अमीरी, मोहम्मद रज़ा मुख्तार अली राजानी, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जैना बाई ज़ौजे हबीब बाई, रुकैया बाई जीवन, अकबर अली सोमानी, अनवर अली सोमानी, मंसूरा ज़ौजे अनवर सोमानी, हमीदा बाई नज़र अली, ज़ेरा बाई मामदानी, शब्बीर अली खोजा, पीर बाई भीमजी, गुलाम अली पीर बाई, अब्दुल रसूल पीर बाई, मरियम बाई नूर मोहम्मद, शिरीन बाई नूर मोहम्मद, शरवानू पीर बाई, अव्वल बाई ज़ौजे पीर बाई, ज़ेरा बाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना बाई ज़ौजे पीर बाई, शाकिर हुसैन गुलाम हुसैन, खैरुन्निसा बिनते फिदा हुसैन, ज़ौजे शाकिर, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमजान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद, अली रज़ा हाशम और करीम अब्दुल करीम वालजी, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, बच्चू अली मुलजिम मामदानी, जैनब बाई बिनते सुलेमान, शहबानु रहमतुल्लाह, फिदा हुसैन खोजा, नूरबानु ज़ौजे फिदा हुसैन खोजा, रफ़ीक अहमद खोजा, फातिमा बाई जेराद, नसीम सादिक अली दिलशाद खोजा, रावलिया फैमिली के मरहुमिन फातिमा बी बिनते अहमद अली, फिदा हुसैन नूर मोहम्मद हेमानी, मोहम्मद फातिमा बाई बिनते गुलाम हुसैन, करीम बाई फाजल, फातिमा बाई अली भाई, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली हेमानी, गुलबानो और हेमानी फैमिली, हाजी वजीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहुमिन, नरगिस बानो बिनते यूसुफ अली गुलाम हुसैन मोरबी वाला और रिश्तेदार मरहुमिन, मोहम्मद रजा मोरबी वाला और शोहदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद दाला अफ्रीका वाला, कुलसुम बाई बिनते जाफर, रिजवान अली अमीर अली, हबीब कासम मनोरी, हैदर अली हबीब कासम मनोरी, मोहम्मद हुसैन बहादुर अली भुजानी, ज़ेरा खातून, करम अली नायानी, यूसुफ अली मर्चन, सरिया सुल्ताना मर्चन, अली रजा मोहसिन अली भुजानी, कमरुन्निसा मोहम्मद हुसैन, शाहबान अली दामजी, शेरबानु मोहम्मद अली लोंगियावाला, फजल भाई मौलुदीना, शेरबानु अली मोहम्मद, सकीना भाई दामजी और शीरीन शमीम फाजल, अमीर अली अली भाई, महबूब अली अमीर अली, ताहिरा बिनते अकबर अली, अली हुसैन अकबर अली, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जब्बार हुसैन मोहम्मद हुसैन, बरकत अली नूर मोहम्मद, निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीज़ बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा बाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना बाई अकबर अली, जरीना बाई अकबर अली, कुलसुम बाई अकबर अली, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फातिमा बाई बिनते फातिमा ज़ेरा बिनते सुमैया, फिदा हुसैन कासम अली, सुगरा बाई खान मोहम्मद, अली अकबर फिदा हुसैन राजानी, अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना बाई जाफर अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और रिश्तेदार मरहुमिन, हैदर अली मोहसिन, मासूमा अल्लाह रखा, अहमद अली हाजी जेराज, शीरीन बानो बिनते सुलेमान राजपर, रजब अली अहमद अली, अशरफुन्निसा बिनते राजन प्रधान, गुलाम अली नूर मोहम्मद, रजा हुसैन मोहम्मद अली डाया, अकबर अली हाजी वालजी और उनकी ज़ौजा शमीम जाफर सादिक, विसराम और उनके रिश्तेदार मरहुमिन, कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालूभाई और उनकी ज़ौजा, सलमा मोहम्मद हुसैन बालूभाई, तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहुमिन, तमाम मराजीन किराम मरहुमिन, इस इमाम बारगाह के तमाम मरहुमिन, हम आप सबके मरहुमिन, मौलाना साहब के मरहुमिन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन सब के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम बारगाह हुसैनी ताबत कमेटी के माह रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी के ऑनलाइन दुरूस नहायत खैर व खूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। इसकी कामयाबी जनाब अली अब्बास वज़ीर साहब की
अनथक मेहनत, लगन और कोशिश की वजह से मुमकिन हो सकी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। इस साल जनाब गुलाम अब्बास लाखानी साहब ने साल साल की रिवायत को कायम कर रखते हुए तिलावत के तमाम फ़राइज़ ऑनलाइन पर भी जारी व सारी रखे और हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मालूमात में और इनकी तौफ़ीक़ात में मुसलसल इजाफ़ा फरमाएँ। जनाब मौलाना साजिद हुसैन वकील साहब ने मफ़ाहिम सूरह लुक़मान पर और जनाब मौलाना मुज्तबा जीवानी साहब ने कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों पर और मौलाना अली अब्बास वज़ीर साहब ने सूरह अनकबूत की मफ़ाहिम सूरह अनकबूत पे नहायत उम्दा और मालूमाती दुरुस्त मरम्मत फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मालूमात और तौफ़ीक़ात में मुसलसल इजाफ़ा फरमाए और इस इमाम बारगाह में जनाब मुबारक अली वज़ीर और मुख्तार चागला साहब खिदमत अंजाम देते रहते हैं। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। इसी तरह से इमाम बारगाह के इस ऑनलाइन दुरुस्त को कामयाब करने के लिए जिन मोमिनन ने साथ दिया और उन्होंने इस साल भी हमारे साथ ताउन फरमाया, उनके हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। इसके साथ साथ हमारे खादिम जनाब मूसा और तमाम लेडीज़ और जेंट्स वर्कर्स के भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। इसी तरह से CN के जनाब आसिफ शरीफ साहब के भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार है और इस साल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वायरस और वबा को जल्द नाबूद कर दे और हमारे तमाम प्रोग्रामात निहायत खैर व खुदी से दोबारा शुरू हो जाए इंशाअल्लाह इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।